Good morning students, myself Vipul Mahajan, lecturer of अध्ययन academy. Now students, आज हम पेपर 2 HSC बाइफोकल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक कंसेप्ट देखने वाले हैं. ठीक है, तो कंसेप्ट का नाम है एड्रेसिंग मोड. ओके, एड्रेसिंग मोड तो चैप्टर 1 से बिलोंग करता है. ये चैप्टर 1 का वेटेज है बेसिकली 21 मार्क्स. ओके, चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085. नाउ क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि बोर्ड एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन कौन सा आता है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन एड्रेसिंग मोड इन 8085. सो ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2020 में 3 मार्क्स के लिए. इस क्वेश्चन का डिफरेंट टाइप्स भी है, आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और हर एक इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको एड्रेसिंग मोड लिखना पड़ेगा. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम एड्रेसिंग मोड वर्ड के बारे में समझते हैं तो यहाँ एड्रेस मीन्स एक लोकेशन. सो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कहाँ रहता है, तो कोई बोलेगा मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, कोई मैं बोलेगा मैं बंगलो में रहता हूँ, या कोई बोलेगा मैं चौल में रहता हूँ. तो हर एक पर्सन का अपना अपना एक एड्रेस है. सिमिलरली यहाँ हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे इंस्ट्रक्शंस बेसिकली इस 5 कैटेगरी में रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 5 कैटेगरी में उनके एड्रेसिंग मोड डिवाइड है. तो कौन से एड्रेसिंग मोड है, तो सबसे पहला है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. सेकेंड वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. थर्ड वन इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड लास्ट वन इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. नाउ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये पांचों के पांचों डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ओके, ये अगर क्वेश्चन आपने ठीक से कर लिया तो आपने बोर्ड एग्जाम का 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन क्लियर कर लिया. सो स्टार्ट करते हैं. पहला है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नाउ स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नाम से ही समझ रहा है, डायरेक्ट मतलब यहाँ डायरेक्टली एड्रेस यूज किया जाएगा. तो कैसे है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. नाउ बेसिकली आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला पार्ट है ऑपकोड, दूसरा पार्ट है ऑपरेंड. तो इस इंस्ट्रक्शन में LDA क्या है, ऑपकोड है. 06C2H ये ऑपरेंड है. ठीक है, सो एक चीज याद रखना कि कोई भी इंस्ट्रक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट इज ऑपकोड, सेकेंड पार्ट इज ऑपरेंड. नाउ इसको डायरेक्ट क्यों बोला गया, बिकॉज डायरेक्ट इसीलिए बोला गया कि यह डायरेक्टली एड्रेस यूज किया गया. एड्रेस हमेशा 4 डिजिट का होता है. सो यहां देख सकते हो आप LDA 06C2H. सो जिस भी इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली एड्रेस यूज किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मींस, अभी इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है कि लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, दैट इज 06C2H. अभी इस इंस्ट्रक्शन का अगर मीनिंग समझना है तो सिंपली आपको याद रखना है कि LD मींस लोड एक्यूमुलेटर. तो हम किसको लोड करने जा रहे हैं, एक्यूमुलेटर को लोड करने जा रहे हैं. और एक्यूमुलेटर को लोड किससे करेंगे, तो इस एड्रेस से करेंगे. तो 06C2H के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर पे चला जाएगा. सो इसका की पॉइंट आपको याद रखना है कि इस इंस्ट्रक्शन में बेसिकली 4 डिजिट का एड्रेस आता है. तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नाउ स्टूडेंट्स, हियर ऑल इंस्ट्रक्शंस आर 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस. मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस का बाइट्स कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बताऊंगा. फिलहाल आपको इतना समझना है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. नाउ नेक्स्ट, अनदर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग इज STA 08B2H. अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे तो यहां आपको क्या दिखाई देगा, STA एक इंस्ट्रक्शन है, दैट इज स्टोर एक्यूमुलेटर. सो इस इंस्ट्रक्शन में STA ऑपकोड है एंड 08B2H ऑपरेंड है. अब वापस एक बार देखो कि यहाँ जो भी 4 डिजिट का एड्रेस है तो डायरेक्टली एड्रेस आया है, इसलिए हम इस इंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. सो यहाँ हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन या फर्स्ट एड्रेसिंग मोड कवर किया. नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका सेम जो एग्जांपल, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं. ये जो एग्जांपल था STA 08B2H. सो यह इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है ST है एंड ऑपरेंड है 08B2H. सो STA का मतलब होता है, ST मींस स्टोर, A मतलब एक्यूमुलेटर. तो अभी हम स्टोर करेंगे, तो स्टोर का मतलब क्या है, यहाँ हम एक्यूमुलेटर से वैल्यू एड्रेस के अंदर स्टोर करने वाले हैं. सो इसलिए आप यहाँ इस डायग्राम में देखोगे ST का मतलब स्टोर कंटेंट ऑफ, A मींस एक्यूमुलेटर एट दिस लोकेशन. सो स्टूडेंट्स, सिंपली आपको याद रखना है कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है
कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ चला जाएगा, एड्रेस के अंदर चला जाएगा। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बेसिकली दो एग्जांपल्स हैं, LDA एंड ST है। मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक इंस्ट्रक्शन को डिटेल में बताऊंगा। इस कंसेप्ट के अंदर हमें सिर्फ एड्रेसिंग मोड को आइडेंटिफाई करना है। तो एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये पर्टिकुलर ऑपकोड के बाद आपको क्या आना है, क्या क्या दिखाई देगा, तो बेसिकली ऑपरेंड दिखाई देगा, और ऑपरेंड में क्या होगा, 4 डिजिट का एड्रेस। सो ये हमने खत्म किया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नाउ स्टूडेंट्स, रजिस्टर, अभी रजिस्टर का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन या जिसके अंदर हम डेटा टेम्पररीली स्टोर करेंगे। तो बेसिकली कितने सारे रजिस्टर्स है, जैसे कि रजिस्टर A है, B है, C है, D है, E है, H एंड L। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर है। नाउ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो इससे तो हमें एक चीज क्लियर हो रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन में हम रजिस्टर यूज करने वाले हैं। तो इसका की पॉइंट क्या है कि इंस्ट्रक्शन में हमें बेसिकली क्या दिखना चाहिए, रजिस्टर्स दिखना चाहिए। तो इसका डिटेल देखते हैं। सो इन दिस मोड द रजिस्टर्स नेम इज स्पेसिफाइड, ठीक है, द इंस्ट्रक्शन। तो जो रजिस्टर का नाम होगा वो रजिस्टर का नाम इस इंस्ट्रक्शन के अंदर होगा। एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप। तो जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने 4 डिजिट का एड्रेस लिखा था, इसके अंदर 4 डिजिट का एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें हमें क्या चाहिए, तो इसमें बेसिकली हमें पर्टिकुलर रजिस्टर्स चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज अ रजिस्टर टू रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर ट्रांसफर। तो सिंपली समझना है कि इसमें एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है, या फिर एक रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो जहां भी कभी आपको रजिस्टर टू रजिस्टर या रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर होते हुए दिखाई देगा, तो आपको समझना है कि ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां आप देखोगे देयर आर सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, ओके। सो एग्जांपल है इसका मूव A, B। अभी मैंने तो आपको बोला था कि बाइट के रिगार्डिंग एक नया वीडियो बनेगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड 3 बाइट का था। नाउ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बेसिकली कितने बाइट का है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ये सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन है। सो इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। सो यहां हमारे पास एक एग्जांपल है दैट इज मूव A, B। नाउ स्टूडेंट्स, मूव A, B का मतलब होता है, यहां आप देखोगे यहां 2 रजिस्टर्स दिख रहे हैं। तो इसका की पॉइंट क्या है, आइदर एक रजिस्टर या फिर 2 रजिस्टर। सो मूव A, B, मूव A, B का मतलब होता है कि जो पहला रजिस्टर है वो सोर्स रजिस्टर है, ठीक है, सॉरी, पहला रजिस्टर है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर है, एंड जो सेकेंड रजिस्टर है वो क्या है, सोर्स रजिस्टर। सो जब मैं मूव A, B बोलता हूं तो B रजिस्टर आपका सोर्स रजिस्टर है, मतलब इसके अंदर का वैल्यू कहां चला जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। सो मूव A, B मतलब B का वैल्यू A में जाएगा, मूव होगा, फाइन। सो यहां हमें 2 रजिस्टर्स दिख रहे हैं, तो इसलिए हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐड C। तो इंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिख रहा है, ऐड C। ऐड मतलब एडिशन, C मतलब रजिस्टर C, और एडिशन करते समय हमें 2 रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक रजिस्टर तो कौन है, C, और दूसरा रजिस्टर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर। अभी इस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, आपको ऐड C दिख रहा है, मतलब एक रजिस्टर दिख रहा है। मैंने आपको बोला था कि कौन से रजिस्टर्स चाहिए, जैसे A, B, C, D, E, H एंड L। तो आपको यहाँ A एंड B 2 रजिस्टर्स दिख रहे हैं बेसिकली, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और यहां आपको क्या दिख रहा है, ऐड C, सिंगल रजिस्टर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये भी इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेसिंग मोड से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से। सो इसका मीनिंग क्या है, ऐड कंटेंट ऑफ रजिस्टर C टू एक्यूमुलेटर। सो रजिस्टर C किसके साथ ऐड होगा, एक्यूमुलेटर के। फिर आप बोलोगे सर कि यहाँ एक्यूमुलेटर कहाँ है, तो बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट होता है, ओके, वो दिखाई देगा नहीं लेकिन वो बाय डिफॉल्ट है। सो ऐड C का मतलब एक्यूमुलेटर प्लस रजिस्टर C। तो इसका की पॉइंट क्या समझोगे, इधर 1 रजिस्टर या फिर 2 रजिस्टर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसका ही सेम एग्जांपल हम यहां देखते हैं, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मूव A, B। देखो मूव का मतलब होता है मूव कंटेंट ऑफ। नाउ A एंड B, तो A आपका क्या है, बेसिकली ये आपका डेस्टिनेशन है, और B आपका क्या है, सोर्स है। मतलब क्या कि B का कंटेंट मतलब B का डेटा हमें A में भेजना है, B का डेटा हमें A में भेजना है। सो A आपका जो भी पहला रजिस्टर होगा वो आपका डेस्टिनेशन होगा, और जो सेकेंड रजिस्टर होगा वो आपका सोर्स होगा। सो मूव A, B ये कौन से एड्रेसिंग मोड से बिलोंग करेगा, तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से बिलोंग करेगा।
नाउ अभी तक हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखा, सेकेंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड देखा। नाउ स्टूडेंट थर्ड एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक करते हैं बिकॉज उनको नाम याद नहीं रहता। कुछ लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो इसका मीनिंग, इसका नाम बेसिकली क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अभी ना हम इस वर्ड को थोड़ा जस्टिफाई करेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट नहीं है, जो डायरेक्ट नहीं है मतलब जो शॉर्टकट है, ठीक है। इनडायरेक्ट मीन्स जो डायरेक्ट नहीं है। अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर घर पे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है कि विजय, तो विजय को निक नेम दिया जाता है पप्पू, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पप्पू। तो पप्पू का मतलब कौन है, विजय, और ये विजय का ही मतलब कौन है, पप्पू। लेकिन उसको विजय नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, पप्पू बोला जाता है। सिमिलरली अगर कोई लड़की है तो उसका अगर सपोज नाम है शीला, तो शीला को दूसरा नाम दिया गया है स्वीटी, तो उसका निक नेम क्या है, स्वीटी। तो शीला बोलने के जगह पे उसको क्या बोला गया है, स्वीटी। तो इनडायरेक्टली उनको निक नेम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ इस इंस्ट्रक्शन में जो चीज यूज करना चाहिए वो किए बिना उसके बदले में जो चीज हम यूज करते हैं उसे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। तो बेसिकली इसका फुल नेम है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली देखो क्या लिखा है, रजिस्टर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अभी तक हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड 3 बाइट का था, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड 1 बाइट का था एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड 1 बाइट का है। अभी आपको ये इंस्ट्रक्शन ना थोड़ा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से सिमिलर लगेगा, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि क्या है इसमें डिफरेंस। हियर रजिस्टर पेयर इज स्पेसिफाइड फॉर एड्रेसिंग 16 बिट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। अभी इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, एग्जांपल से समझते हैं। मूव a, m। देखो स्टूडेंट्स, यहां मूव a, m आया तो इससे आपको लगेगा कि सर आपने तो बोला था कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, नहीं, तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट कैसे मैं बोल रहा हूं, सो मूव a, m। a मतलब एक रजिस्टर है, लेकिन उसके साथ कौन आया है, m आया है। सो m का मतलब मेमोरी, और मेमोरी का मतलब होता है HL रजिस्टर पेयर। सो यहां हमें HL लिखने की जरूरत थी, लेकिन HL को लिखे बिना हमने यहां क्या लिखा, मेमोरी। जैसे विजय था, विजय को बुला, विजय को कॉल क्या किया हमने, पप्पू, और शीला था तो शीला को कॉल क्या किया, स्वीटी। सिमिलरली मूव a, m का मतलब मेमोरी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ HL लिखना था, लेकिन HL नहीं लिखा, HL के जगह पे क्या लिखा, M लिखा। सो HL और M का मीनिंग सेम है, बट HL को इंस्टेड ऑफ HL हमने क्या लिखा, मेमोरी। इसका मीनिंग क्या होता है, मूव a, m, मूव मेमोरी कंटेंट टू एक्यूमुलेटर। मतलब क्या, सेम जो हमने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में देखा था कि पहला अल्फाबेट या पहला रजिस्टर होता है वो डेस्टिनेशन होता है, और दूसरा रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, सोर्स होता है। सो यहां मेमोरी के अंदर का वैल्यू एक्यूमुलेटर में जाएगा, बट यहां मेमोरी मतलब HL रजिस्टर पेयर, लेकिन HL को लिखे बिना यहां क्या लिखा है, M। तो इंस्टेड ऑफ HL हम जब M लिखते हैं तो उसे हम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। क्लियर है। तो इसका की पॉइंट क्या है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन में आपको M दिखाई देगा तो आपको समझना है सिंपली कि ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऐड m। जैसे मैंने आपको एक हिंट दिया था कि अगर आपको m दिखाई दिया तो समझ जाना है कि वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। देखो स्टूडेंट्स, वापस ऐड m आया। सो ऐड m का मतलब होता है, ऐड मींस एडिशन। एडिशन अभी किसका एडिशन होगा, मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट में बोला था कि इसमें एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट है, राइट। एक्यूमुलेटर क्या है, बाय डिफॉल्ट, और M फॉर मेमोरी, और मेमोरी का मतलब ही क्या होता है, HL। लेकिन HL लिखा है क्या, नहीं, HL के जगह पर क्या लिखा है, मेमोरी। सो यहाँ एडिशन दो चीजों का होगा, एक एक्यूमुलेटर और दूसरा HL रजिस्टर पर, लेकिन HL को लिखे बिना यहाँ क्या लिखा गया है, मेमोरी, इसलिए इसे हम बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो इसका मीनिंग देखते हैं, इट एड्स द कंटेंट ऑफ मेमोरी whose address is stored in the HL pair to the accumulator। मतलब क्या कि HL के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू किसके साथ ऐड करेगा, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करेगा। नाउ इन एक्चुअल प्रोग्राम, सपोज वी वांट टू ऐड द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन। जैसे अभी यहाँ जस्ट एक एग्जांपल दिया है उन्होंने कि एक पर्टिकुलर एड्रेस है, उस एड्रेस को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मेमोरी यूज करेंगे। सो सिमिलरली ऐड m
एड कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी ओके टू एक्यूमुलेटर। और एक एग्जांपल है, देखो हम मूव a,0f ऐसा कभी लिख नहीं सकते, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 16 बिट का जो मेमोरी लोकेशन है उसे लिखेंगे। तो की पॉइंट क्या था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन में अगर आपको m दिखाई देता है तो आपको समझना है m मतलब मेमोरी और मेमोरी मतलब HL। तो इंस्टेड ऑफ HL हम क्या लिख रहे हैं मेमोरी। ये था आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखो, मूव a,m, MOV मतलब मूव करना है, किसको मूव करना है तो मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है हमें उसे मूव करना है किसके अंदर तो एक्यूमुलेटर के अंदर। और मेमोरी मींस व्हाट HL, एड्रेस ऑफ HL। क्लियर है? सो यहां आप देख सकते हो कि मेमोरी ओके HL है, HL का एक एड्रेस है, HL का एड्रेस सपोज करो 0f है, इसके अंदर एक भी कोई भी एक वैल्यू होगा, वो वैल्यू कहां चला जाएगा तो बेसिकली वो वैल्यू जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो यहां आपको ऑब्जर्व हो रहा है HL का एड्रेस 0f उसके अंदर एक वैल्यू होगा, वो वैल्यू चला जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। सो इसलिए से हम क्या कहेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ लास्ट टू बचे हुए हैं उसे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नाउ इमीडिएट नाम में ही क्या है इमीडिएट। सो इमीडिएट मतलब यहाँ इमीडिएट हम कोई भी डेटा रजिस्टर के अंदर रखेंगे। तो इसका मीनिंग देखते हैं, डेटा ऑपरेंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू देन इट इज नोन एज अ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। मतलब जब भी कभी हम कोई भी डेटा या कोई भी वैल्यू जब डायरेक्टली रजिस्टर के अंदर सेंड करते हैं, इमीडिएटली सेंड करते हैं, तो उसे हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। सो पर्टिकुलर ये इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, ये 1 या 2 बाइट्स का होता है। 1 और 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग। इन दिस मोड ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। मतलब क्या, यहाँ वापस एक इंस्ट्रक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड जिसके अंदर बेसिकली ऑपकोड मतलब इंस्ट्रक्शन रहेगा और ऑपरेंड में आपको 2 डिजिट का डेटा रहेगा। सो एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, MVI B,55H, यहां आपको दिख रहा है 55 एक डेटा है। और MVI का मतलब है मूव इमीडिएट B,55, मतलब ये जो 55 दिख रहा है ये जो डेटा है हम इमीडिएटली मूव कर रहे हैं किसके अंदर तो रजिस्टर B के अंदर। किसके अंदर तो रजिस्टर B के अंदर। सो बेसिकली MVI B,55H क्या हो रहा है इमीडिएटली मूव होगा किसके अंदर रजिस्टर B के अंदर। सो इसका की पॉइंट क्या है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन में आपको I दिखाई देता है, I फॉर इमीडिएट, सो I दिखाई देगा तो इस पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड को हम क्या बोलेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सो देखो क्या लिखा है मूव इमीडिएट 55 टू B। सो 55 जो वैल्यू है इमीडिएटली कहां मूव होगा रजिस्टर B के अंदर। सो और एक एग्जांपल देखते हैं ACI 66H। तो ACI 66H का मतलब है कि ऐड करना है हमें, किसको ऐड करना है तो 66 एंड पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर के वैल्यू को। तो जो इमीडिएट वैल्यू होगा वो हमें किसके साथ ऐड करना है तो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है। नाउ लास्ट एड्रेसिंग मोड है दैट इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ये सबसे सिंपल है। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में ना आपको उसके बाजू में कोई वैल्यू दिखाई देगा, ना एड्रेस दिखाई देगा, ना रजिस्टर दिखाई देगा। तो इसको समझना कैसे है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जिसके आजू बाजू में कोई भी वैल्यू नहीं है, रजिस्टर नहीं है, कोई भी एड्रेस नहीं है, सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट से बना हुआ एक इंस्ट्रक्शन है, उसे हम क्या कहेंगे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। मतलब क्या कि उस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ऑपकोड प्रेजेंट है, ऑपरेंड एब्सेंट है। सो देखो बेसिकली यहाँ क्या बोला है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है। So instructions of logical group belongs to this implicit addressing mode. So example देखते हैं CMA। देखो CMA सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट से बना हुआ एक इंस्ट्रक्शन है, उसके साइड में कोई भी ऑपरेंड नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तो CMA का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। और एग्जांपल देखते हैं, देखो RRC सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट से बना हुआ RRC, बाजू में कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी वैल्यूज नहीं है। तो RRC का मतलब है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। फाइनली STC CMC, तो इंग्लिश अल्फाबेट से बना हुआ जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, बिकॉज उसके आजू बाजू कोई भी ऑपरेंड डेटा वैल्यू नहीं होगा। सो दिस टाइप यहाँ हमने बेसिकली देखो यहाँ लिखा है कि द एड्रेसिंग ऑफ डेटा इज कंटेन्ड विद द ऑपकोड इटसेल्फ। ओके, इसके अंदर ऑपरेंड एब्सेंट होता है।
सो स्टूडेंट्स बेसिकली हमने 5 एड्रेसिंग मोड देखे, उसका जस्ट एक मिनट में समराइज करते हैं। सो पहला है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें आपको याद रखना है कि 4 डिजिट का एड्रेस होता है। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जहां आपको 1 या 2 रजिस्टर दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जहां आपको M दिखाई देगा, M फॉर मेमोरी, और मेमोरी का मतलब HL। नाउ लास्ट थर्ड वन इज आपको दिखाई देगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का की पॉइंट क्या है, जहां आपको I दिखाई देगा, ठीक है। और लास्ट वन इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, जहां आपको बेसिकली सिंपल ऑपकोड दिखाई देगा और ऑपरेंड एब्सेंट रहेगा, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट से लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा और उसके साथ कोई वैल्यू, कोई रजिस्टर दिखाई नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने बेसिकली एड्रेसिंग मोड कंसेप्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो में और हम अलग अलग कंसेप्ट्स देखेंगे। सो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।